अगर 2011 के एक स्टडी की बात की जाए तो पृथ्वी पर कुल 8.7 मिलियन स्पीसीज पाई जाती है, जिनमें से 1.6 मिलियन को हमने आइडेंटिफाई कर लिया है। लेकिन एनसीईआरटी के अनुसार पृथ्वी पर 1.7 से लेकर 1.8 मिलियन स्पीसीज पाई जाती है। आपको ये भी जानना चाहिए कि किंगडम एनिमेलिया जो है वो 5 किंगडम सिस्टम का सबसे बड़ा किंगडम है। अगर पृथ्वी पर केवल एनिमल स्पीसीज की बात की जाए तो इनकी संख्या 12,94,407 है, मतलब 1.2 मिलियन से भी अधिक। लेकिन अगर भारत की बात की जाए तो हमारे भारत में 89,000 से भी ज़्यादा एनिमल स्पीसीज पाए जाते हैं। 1.2 मिलियन एनिमल स्पीसीज में अकेले 9,90,000 आर्थ्रोपोड्स हैं, जो एनिमल का सबसे बड़ा समूह है। आप कह सकते हैं कि पृथ्वी पर पाए जाने वाले कीड़े मकोड़ों के स्पीसीज की संख्या टोटल प्लांट स्पीसीज से भी अधिक है। अब इतने बड़े एनिमल किंगडम को कम समय में आसानी से स्टडी करने के लिए क्लासिफिकेशन की आवश्यकता पड़ती है, और क्लासिफिकेशन को करने के लिए हमारी एनसीईआरटी की चैप्टर 4 में निम्नलिखित आधार को अपनाया गया है, ठीक है, जिसको हम लोग यहाँ पे स्टडी करेंगे। इसमें पहला है हैबिट एंड हैबिटेट, दूसरा अरेंजमेंट ऑफ सेल्स एंड लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस, बॉडी सिमेट्री, नेचर ऑफ सिलोम, पैटर्न ऑफ डाइजेस्टिव, सर्कुलेटरी एंड रिप्रोडक्टिव सिस्टम। अब देखिए, इसमें जो पहला हैबिट एंड हैबिटेट, तो हम लोग ज़्यादा वीडियो बड़ी न हो जाए, लंबी न हो जाए, इसलिए एक एक पॉइंट को एक एक वीडियो में हम लोग स्टडी करेंगे। तो पहला हैबिट एंड हैबिटेट को देख लेते हैं। देखिए, सामान्य भाषा में हैबिट का मतलब होता है व्यवहार और हैबिटेट का मतलब होता है आवास स्थान। तो हैबिट को अगर डिफाइन करना हो तो ये लर्न बिहेवियर होता है दैट बिकम रिफ्लेक्स ओवर टाइम। मतलब एक तरह से ये हैबिट मतलब आप आदत समझ लीजिए कि एक आपके व्यवहार में इस तरह की एक बिहेवियर आ जाता है जो कि हमेशा टाइम के साथ रिफ्लेक्स होता रहता है। तो यहाँ पर जो हैबिट को हम समझेंगे तो यहाँ पे हैबिट जो एनिमल्स का होता है वो सॉलिटरी हो सकता है। सॉलिटरी का मतलब होता है अकेला, मतलब कोई एनिमल अगर अकेले रहता हो, ठीक है, झुंड में न रहता हो, तो ऐसे एनिमल को हम सॉलिटरी कहते हैं। जबकि दूसरा है कॉलोनियल, जब एनिमल कॉलोनी बना के समूह में रहते हैं तो ऐसे एनिमल को कॉलोनियल कहते हैं। जबकि तीसरा है ग्रीगेरियस, इसका मतलब ये हुआ कि एनिमल समूह में तो रहते हैं लेकिन एक दूसरे से संबंधित नहीं रहते हैं, सब इंडिपेंडेंट होते हैं, किसी तरह से एक दूसरे पर निर्भर नहीं रहते हैं। जबकि चौथा सोशल हो गया। सोशल का मतलब आप जानते ही हैं, जहाँ पर कार्यों का बंटवारा होता है, ठीक है, अलग अलग कार्यों करने के लिए वो अपने में बंटवारा कर लेते हैं। तो आप इस हैबिट को आप एक पॉन्ड के एग्जाम्पल से भी समझ सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए पॉन्ड है, ठीक, यहाँ पे एक पॉन्ड है, ठीक है। पॉन्ड में जो पानी का जो ऊपर सरफेस जो होता है, ये सरफेस वाटर इसको बोलते हैं, और साइंटिफिक भाषा में इसको न्यूस्टॉन्स बोलते हैं। सरफेस के नीचे वाला जो भाग होता है इसको हम कॉलम बोलते हैं, कॉलम। साइंटिफिक भाषा में इसको नेक्टॉन बोला जाता है, नेक्टॉन, ठीक है। इसके बाद ये बॉटम होता है, साइंटिफिक भाषा में इसको बेंथोस बोलते हैं, बेंथोस, ठीक है। अब देखिए, अगर मछलियों का ही एग्जाम्पल ले लीजिए तो कुछ ऐसी मछलियाँ होती हैं जो कि सरफेस में पाई जाती हैं, न्यूस्टॉन फिशेस होती हैं, कुछ कॉलम में पाई जाती हैं, मतलब सरफेस के ठीक नीचे और बॉटम के ऊपर, जिसको नेक्टॉन फिशेस बोलते हैं, और कुछ एकदम तलहटी पाई जाती है जिनको बेंथोस फिशेस बोलते हैं। जैसे न्यूस्टॉन फिशेस की एग्जाम्पल आप कैटला को कह सकते हैं, कैटला फिश जो होती है वो सरफेस में पाई जाती है। और कॉलम में यानी नेक्टॉन फिश का एग्जाम्पल लोबिया हो गया, और बेंथोस फिश यानी बॉटम वाली फिश का एग्जाम्पल सराइना हो गया, ठीक है। अब आ जाते हैं हम लोग हैबिटेट पे। अब देखिए, हैबिटेट को कैसे डिफाइन करेंगे। मतलब हैबिटेट का मतलब सीधा सीधा समझ लीजिए कि वो स्थान जहाँ पर एनिमल रहता है, जहाँ पर वो अपने फूड को प्राप्त कर सकता है, जहाँ से वो अपना पानी प्राप्त कर सकता है, जहाँ पे मतलब सर्वाइव होने के लिए जो जो चीज़ों की ज़रूरत होती है, जिस स्थान से एनिमल या पर्टिकुलर स्पेसीज प्राप्त करता है, उसे हम उस स्पेसीज का हैबिटेट कहते हैं। हैबिटेट, इट इज़ द entire neighborhood where an species
या एनिमल gets the food, water and cover it need to survive। ठीक है, मतलब सर्वाइवल के लिए जो जो चीज़ों की आवश्यकता होती है जिस स्थान से किसी एनिमल स्पीसीज को मिलता है वो उसका हैबिटेट कहलाता है। अब देखिए हैबिटेट जो होता है ये एक्वेटिक भी हो सकता है और टेरेस्ट्रियल भी हो सकता है। अब एक्वेटिक का मतलब ऐसे एनिमल जो पानी में रहते हैं। एक चीज़ आप जान लीजिए, ज़्यादातर अगर एनिमल स्पीसीज की बात की जाए तो वो एक्वेटिक ही हैं। ठीक है, तो जो एक्वेटिक स्पीसीज की अगर एक्वेटिक हैबिटेट की बात की जाए तो ये दो तरह का हो सकता है। पहला मैराइन, मरीन या मराइन का मतलब आप जानते हैं जहाँ जिसका पानी जो है नमकीन होता हो, जिसमें साल्ट की मात्रा ज़्यादा होती है, उसे ऐसे पानी को हम मरीन कहते हैं। और दूसरा फ्रेश वाटर। फ्रेश वाटर मतलब जिसमें नमक की मात्रा या साल्ट का कंसंट्रेशन काफ़ी कम होता है। ठीक है, इसे ऐसे वाटर को हम फ्रेश वाटर कहते हैं। तो एक्वेटिक हैबिटेट में दो हो गया, मरीन हैबिटेट और फ्रेश वाटर हैबिटेट। ठीक है, अगर एक्वेटिक की बात अगर हैबिटेट की बात की जाए तो एक्वेटिक में सबसे ज़्यादा एनिमल स्पेसीज पाई जाती है। ठीक है, उसके बाद टेरेस्ट्रियल में होती है। अगर एक्वेटिक में भी बात की जाए तो मरीन स्पेसीज ज़्यादा होती हैं इन कंपेरिजन टू फ्रेश वाटर स्पेसीज। ठीक है, तो ये तो हैबिट एंड हैबिटेट की बात हो गई। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बॉडी ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन को देखेंगे।